विवाहिता के शव का डीजल और खरपतवार डालकर किया अंतिम संस्कार। अतिरिक्त दहेज को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता को उतारा मौत के घाट। ससुरालियों ने विवाहिता के शव का डीजल और खरपतवार डालकर किया अंतिम संस्कार। मायके पक्ष ने पति, सास, ननद सहित 7 के नाम कराई रिपोर्ट दर्ज। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं तो दहेज लोभी किस्म के अतिरिक्त दहेज को लेकर बेटियों को परेशान करने का काम करें, तो कहीं उन्हें मौत के घाट उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना ऊंचा क्षेत्र से निकलकर सामने आया है। यहाँ 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी न होने के कारण ससुराली जनों ने पहले तो 4 माह की गर्भवती विवाहिता को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। इससे भी मन नहीं भरा तो विवाहिता को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके शव पर डीजल और खरपतवार डालकर अंतिम संस्कार भी कर डाला। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने इस संबंध में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रंगपुर की रहने वाली विधवा मां सुनीता ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री रजनी की शादी ओछा थाना क्षेत्र के ग्राम मडिया निवासी सचिन के साथ 7 माह पूर्व की थी, जिसमें उसने अपनी यथाशक्ति के अनुसार दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल, सोने की जंजीर, अंगूठी के अलावा पूरा घरेलू सामान भी दिया था, जिससे ससुराल खुश नहीं थे। विवाहिता का पति सचिन टेंट की दुकान खोलने को लेकर ससुरालियों से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। पूरी डिमांड न होने के कारण शुक्रवार की रात फांसी लगाकर हत्या कर दी और शव को डीजल खरपतवार डालकर अंतिम संस्कार भी कर डाला। पुलिस ने संबंधित में पति, साथ देवर, ननद सहित 7 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में विवाहिता के मायके पक्ष ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, इसलिए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू करवाते हैं और घटना को लेकर क्या बोले अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, जरा वह भी सुन लीजिए। थाना क्षेत्र ओछा में कल रात्रि सूचना मिली थी कि एक महिला को उनके ससुराली जन द्वारा मारा है और उसके शव को जलाया है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई थी, तो वहाँ शव के जले होने का प्राप्त हुआ और इस संबंध में जो महिला है उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके ससुराली जनों ने दहेज की उत्पीड़न के चलते उसके शव को जला दिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके और समस्त कार्रवाई की जाएगी। फोन गया था, मेरे जीजू लगते हैं जो, उनका क्या नाम था? सचिन कुमार। क्या फोन गया था आपके पास? मेरे फोन गया था, बोले कि आगे 9:30 बजे के टाइम पे मेरे पास फोन गया। मैं कंपनी में ही था। मेरे पास फोन गया, बोला अभिषेक तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? मैंने कहा अभी तो नहीं है। बोले मेरे को 5,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत थी, मुझे अभी डाल दो। मैंने कहा अभी नहीं है मेरे पास, मेरी सैलरी आएगी 7 तारीख को, जब तो मैं आपके पास डाल दूंगा। फिर उसके बाद कोई आगे थोड़ी देर बात हुई, 4 मिनट कुछ 40 सेकंड बात हुई हमारी। ठीक है। और उसके बाद फ़ोन मैंने बोला शाम को जीजा करना, मैं जब व्यवस्था कर दूंगा किसी से ले गए उधार। ठीक है, वो आपने व्यवस्था नहीं करी। अच्छा, इससे पहले भी कोई डिमांड कर रहे थे? उससे पहले कहा कि 5 लाख की डिमांड की थी मम्मी से, मम्मी ने बताया था। अच्छा, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं? हाँ, लेकिन और अर्जेंटली 5,000 मांगे थे, पता नहीं क्यों। और उसके बाद कहा कि शाम 7 बजे जब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और मेरे को कहा कि मेरे मामा के थ्रू पता चला उनकी यहाँ पर ससुराल है। उसमें कहा कि ये कौन सा गाँव है। तो क्या लगता है कि आपकी बहन को दहेज के कारण मारा गया? जी हाँ। 5 लाख रुपए नहीं दे। सचिन और वो मड़ैयन में शादी हुई थी। अच्छा। गोपालपुर मड़ैयन में। कितने दिन पहले हुई थी? हुई थी 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। अच्छा, तो ये शादी के बाद फिर कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी? वो कौन लगती थी आपकी? हमारी बहन लगती थी, चाचा की बिटिया। अच्छा, कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी थी? सर वो अभी बीच में आई थी, करीब 16-17 तारीख से पहले आई थी। हैं, तो उसे इतना मारा कि उसकी पूरा शरीर नीला पड़ा था। तो हम लोग भेज नहीं रहे थे, तो बहाना बनाया उन्होंने कि उसको सांप ने खा लिया सचिन को। तो उसमें 3 लोग बुलाने आए थे और हमने कि चलो सांप ने खा लिया, तो चाची वगैरह ने कहा भेज दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद ये कल पता चला है मुझे शाम को कि 7:30-8 बजे का टाइम था कि किसी चाची रो रही थी, चाची ने कहा बहन मार दी तुम्हारी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो किसी गांव वाले ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी बहन वहाँ हमारे। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ एक बच्चा मिला, उसने बहुत पुचकार के उसे पूछा तो उसने ये बताया कि मट्टी है।
यहाँ लगी थी। तो वहाँ पर गए तो हम वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला बस सिवाय राख के अलावा। कुछ नहीं मिला। और कोई क्या क्यों मारा गया है ये तो ये हमें अभी क्लियर नहीं पता, इन लोगों को ही बता। जैसे का गोपालपुर मड़ैया नौकरी की थी। अच्छा। हाँ सुबह रोज ही मारते होते थे हाँ। और 5 लाख की मांग कर रही थी कि 5 लाख अपने घर से लेके आ, नहीं लेके आएगी तो हम मारेंगे। अच्छा तो क्यों क्यों मांग रहे थे 5 लाख? टेंट खरीदने के लिए। अच्छा टेंट की दुकान खोलेंगे दुकान खोलेगी इसलिए मांग रहे थे? हाँ इसलिए। अच्छा कितने दिनों से मार रहे थे और कितनी वे जब से शादी हुई तब से 20 दिन बाद में ही मारने लगी। अच्छा अगर जो बात करें तो दहेज में आपने क्या क्या दिया? दहेज में हमने एक गाड़ी दी है और 1 लाख रुपया कैश दो, सारो सामान दो। गाड़ी कौन सी थी? राइडर। मोटरसाइकिल? हाँ मोटरसाइकिल। अच्छा और सब दहेज दिया जब हो तो सो अंगूठी लर। लगभग 4-5 लाख रुपए की शादी की? 4-5 लाख की शादी करी। उसके बाद में भी 5 लाख? फिर हाँ बाकी बाद में वो 5 लाख मांगे हो। हाँ कि 5 लाख रुपया लिया ना तो हम तो ही मारे हैं। तो कितनी बार पिटाई कर चुके हैं लोग? कम से कम 10 बार। तो क्या तुम्हारी पुत्री ने तुम्हें बताया नहीं था? पुत्री ने मेरे ने बताया हुआ, मैं बुला के ले आई। हाँ। हम गए बुलाने, हम बुलाए ले आई। फिर वो पंचायत लेके आए वो हमें सांप ने खाए लो। तो बाकी संग आए उन लोगों ने कहीं भेजो वही लड़का को सांप ने खाए लो। तो मैंने बाकी जिम्मेदारी से भेजो मैंने। वो यादव है। तो ठीक है तो कोई उसने पूरी जिम्मेदारी ली कि मेरी मम्मी मेरी जिम्मेदारी से भेजो, कोई भी दुर्घटना होती है तो हम साथ देंगे। अच्छा। हाँ। फिर तुम्हें ये जानकारी कब मिली कि जब आपके पुत्री को मार डाला है? मुझे जानकारी मिली 8:30 बजे। कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिली मेरी लला की मौसिया सास की उनते कुराली के पास है दूली खिरिया। दूली खिरिया मिली, उनने पूछी कि बिटिया तुम्हारी नंदू को फोन आओ कि ना आओ? कि मम्मी ते आओ। ये मम्मी पूछे कि मम्मी फोन आओ रजनी को मैं ना आओ कि काई कि पता ना का मौसा कह रही तो मैं मेरी बात करवाओ। तो इनको फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर मैंने अपने फोन से लगाई, मैं क्या बात है तुम बता ना रही कि बात आती जो मैंने लाला बता दी कैसे ऐसे बिटिया की सूचना आई, खत्म हो गई। फिर आपने जानकारी? फिर हमने बस भाई जानकारी से हमने रोबी चिल्ला जैसे रोए चिल्लाने तो सब लोग हंसते हुए फिर हम चले गए। वहाँ गई तो क्या देखा आपने? वहाँ गए तो हमें तो वहाँ तारों लगो मिलो, कहाँ बिल्कुल घर खाली मिलो। बिटिया का न सब नहीं मिला? कोई ना मिलो हमें बिटिया। क्या देखने को मिला वहाँ पे? क्या आपकी बिटिया को जला दिया गया था? जला बिटिया को जलाए दो वहाँ रेख ना राखी सबरी रेख भर के उन्हें बम बम फेंक दी। अच्छा हत्या कैसे की? अब पता ना कैसे हत्या करी उनने, वे तो जानते हैं कैसे करी उनने। तो क्या आपने इस संबंध में पुलिस को शिकायत की है? करी है। तो अभी क्या कोई कुछ सुनवाई हो रही है? अब ना सुनवाई भाई।